अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप होम्योपैथी दवाइयाँ इस्तेमाल करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, उसमें 3 दवाइयाँ हैं, कोलेस्ट्रेनम 30, फॉस्फोरस 30 एंड फाइटोलोका बेरी 30। इन तीनों दवाइयों को आपने मिक्स करना है और दिन में 2 दफ़ा लेना है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कितनी गोलियां या कितने ड्रॉप्स हैं, वो जहाँ से भी आप दवाई लेंगे तो उसके मुताबिक होती है, क्योंकि दवाइयों के जो गोलियां उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, ड्रॉप्स जो है उसकी परसेंटेज डिफरेंट होती है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। जहाँ से भी आप दवाइयाँ लें फार्मासिस्ट से पूछ लें। तो आपने ये 2 दफ़ा लेनी है दिन में और 6 से 8 हफ्ते तक लगातार लेनी है। और 6 से 8 हफ्ते तक लेके तो आपने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक कराने हैं, अपने लैब टेस्ट करवाएं और देखें कि लेवल्स बेहतर हुए हैं या नहीं। अगर तो बेहतर हो गए हैं तो स्लोली उनको जो आपकी डोजेज है उसको कम कर दें। तो दिन में 2 दफ़ा लेने की बजाय दिन में 1 दफ़ा कर लें, या फिर अगर बिल्कुल ठीक हो गए तो बेशक कम्प्लीटली स्टॉप कर दें, हफ्ते में 1 आध दफ़ा ले ली। लेकिन अगर आपके लेवल्स ठीक नहीं हुए हैं तो आपने एक और दवाई ऐड करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है स्क्रीन पे, ग्वाटेरिया ग्वामेरी क्यू। ये मदर टिंक्चर है और इसके आपने 10 ड्रॉप्स पानी में लेने हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी 3 दवाइयों का मिक्सचर है ना, उसमें से आपने फिर फॉस्फोरस निकाल देनी है और सिर्फ कोलेस्ट्रीनम और फाइटोलेका बेरी को रखना है। फास्फोरस इसलिए निकालनी है कि आप फास्फोरस को ज़्यादा अरसे तक नहीं ले सकते हैं, वो डेंजरस हो जाती है, उसका आपके ब्लड के ऊपर ख़ास असर होता है, उसको थिक कर देती है। तो आज 6 to 8 वीक्स की मैंने इसीलिए लिमिट रखी हुई है। कोई भी होम्योपैथी दवाई आंखें बंद करके लगातार कई महीनों और कई सालों तक नहीं लेनी होती है। हमेशा चेक करें कि आपको उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसको स्टॉप कर दें, लेकिन अगर फ़ायदा हो रहा है, जिस चीज़ के लिए आप दवाई खा रहे हैं, जिस हेल्थ इशू के लिए दवाई खा रहे हैं, अगर बेहतर हो रहा है तो आप आहिस्ता आहिस्ता होम्योपैथी दवाई को कम करते जाएं। उसको कभी भी लगातार नहीं खाना होता। और अगर कम करने से आपको ये महसूस हो रहा है कि जो इशू है वो वापस आ रहे हैं, तो देन आप हमेशा अपनी प्रीवियस डोजेज के ऊपर वापस जा सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में जो दवाई कोलेस्ट्रीनम है, ये भी बहुत अच्छी दवाई है। ये इवन लिवर का जो कैंसर है उसमें भी हेल्प करती है। तो होम्योपैथी दवाइयाँ आप जो भी ले रहे हैं ना, वो उनका एक ओवरऑल इफेक्ट होता है। कोई एक चीज़ नहीं होती जिसको ठीक करती हैं, या ये नहीं होता कि एक चीज़ को ठीक किया तो आपको 10 साइड इफेक्ट उसके साथ दे दिए हैं। तो कोलेस्ट्रीनम बहुत अच्छी दवाई है लिवर कैंसर के लिए। और फाइटोलेका बेरी जो है वो फैट को मेल्ट करती है, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्चुअली फैट ही होती है ना, जो आपकी खून की नालियों में जमना शुरू कर देती है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल हाई है या नहीं है? क्योंकि आमतौर पे तो बहुत देर हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल होते हैं तो उसी वक़्त लोगों को पता चलता है, या कोई इत्तेफाक से टेस्ट करवा लिया तो उसमें पता चल जाता है। तो लैब टेस्ट जो है वो पहली चीज़ है जिससे आपको पता लगेगा कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई हैं, और उसमें सारे जो तफ़सील से लिखा होता है कि कौन-कौन से रिज़ल्ट्स हैं। मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं दे रही हूँ जो आपको वैसे इंटरनेट पे वेब पे मिल जाती है या आपको आपके डॉक्टर्स बता देते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपके एलडीएल क्या है, आपके एचडीएल क्या है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं। तो लैब टेस्ट में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो भी आपको साइंस देता है। तो ज़ेंथेलिज़मा ये फैट के डिपॉजिट होते हैं जो कि आपकी आंखों के इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाते हैं। मैंने ये तस्वीर भी देखें स्क्रीन के ऊपर लगाई है। तो अक्सर लोगों की ना आंखों के ऊपर ये येलो कलर के डिपॉजिट से बनने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके खून में जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा बाज़ लोगों की आंखों के अंदर जो आपका जो आइरिस वाला पार्ट है ना, जो ब्लैक वाला पार्ट है, उसके इर्द गिर्द ब्लू वाइट या ग्रे कलर का एक रिंग सा बनना शुरू हो जाता है। ये भी इसी चीज़ की निशानदेही करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं। उसके बाद एक और जो सिम्टम है कि अगर हो सकता है इतने हाई ना हो लेकिन ज़्यादा हो रहे हो, तो उसमें आप अगर जब भी कोई फ्राइड फूड खाएंगे तो आपको फील होगा कि जैसे चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवीनेस सी फील हो रही है। और एक और जो चीज़ है वो है कि
अंडों से एलर्जी हो जाती है। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्योंकि एग्स में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो जब भी आप एग्स खाएंगे तो आपको फील होगा कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये चंद एक साइंस हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी खून में कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपने क्या खाना है और क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेब पे मिल जाएगी, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं, आपको कोई भी बता सकता है इस बारे में। लेकिन सिर्फ इतना सा मशवरा दूंगी कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो खाना मत खाएं, और जब आप खाना खा रहे हैं तो कोशिश करें कि अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दें। आपने पेट भर के खाना नहीं खाना है। हमारे यहाँ क्योंकि यहाँ पे फरावानी बहुत ज़्यादा है, तो आमतौर पर लोग इस तरह खाते हैं कि जैसे हर रोज़ ही शादियों वाली दावतें हो रही। तो ध्यान रखें कि सादा खाना और आपने पेट भर के नहीं खाना, थोड़ा सा छोड़ देंगे तो इसी में आपकी सेहत का सबसे बड़ा राज है। कुछ कॉशंस थी जो मैंने आपको बतानी है ज़रूर, कि जब आप होम्योपैथी दवाई स्टार्ट करते हैं तो आपने ये नहीं करना कि अपनी प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आपके लिए डेंजरस हो सकता है। आप कितने अरसे से खा रहे हैं होम्योपैथी दवाइयों को, मत समझे कि वो आपने इधर शुरू की और दूसरी को आपने छोड़ दिया तो वो नेवल बदल हो जाएगा। इस तरह नहीं होता है। आप हमेशा देखें कि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कहाँ पे जा रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर को बताएं, अपने डॉक्टर को एतमाद में लें। आपके ऐसे डॉक्टर्स होने चाहिए कि जो समझें कि हाँ, होम्योपैथी दवाई अगर आप ले रहे हैं और वो आपके लिए काम कर रही है तो मे बी आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की प्रिस्क्रिप्शन है वो उसको खुद से हटा देंगे। आप अपनी सेहत के साथ कोई ऐसा खेल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। और अगर जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं वो आपने ली हैं 6 to 8 वीक्स तक, और उसके बाद आपने जो मैंने फोर्थ दवाई बताई थी वो भी ऐड की है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, और आप स्टिल चाह रहे हैं कि होम्योपैथी के साथ उसको कंट्रोल करें, तो मेरा मशवरा ये है कि आप एक प्रोफेशनल होम्योपैथ को ढूंढें और इंडिविजुअल केस एवेलुएशन करवाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उन दवाइयों की बजाय कोई और उसकी रीज़न है जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है। तो वो जब तक आप इंडिविजुअलाइज नहीं करेंगे कि इसको पता नहीं चलेगा। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप अगर चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं नई बनाऊँ वो राइट अवे आपके इनबॉक्स में आ जाए। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।